नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से आपको उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी हो, या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जिसने अपने ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में अपनी जान तक गंवा दी। अमन नाम के लड़के के साथ घटी ऐसी ही एक घटना आज मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ, जिसकी वजह से उसने अपनी जान तक गंवा दी। चलिए बिना वक्त गवाए ये वीडियो शुरू करते हैं। अमन जम्मू के एक छोटे से शहर में रहने वाला एक साधारण सा लड़का था, जो अपनी 12th कंप्लीट करने के बाद अपनी हायर एजुकेशन के लिए दिल्ली शिफ्ट होने वाला था। अमन दिल्ली के लिए जम्मू से निकल चुका था, जो कि दिल्ली में अपने दूर के रिश्तेदार के वहाँ रुकने वाला था 2 से 3 दिन के लिए, ताकि वह अपने लिए रेंट पे एक अच्छा और सस्ता रूम ढूंढ सके। क्योंकि अमन का फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं था, जिसकी वजह से वह अपने लिए एक चीप एंड बेस्ट रूम ढूंढ रहा था। अमन दिल्ली पहुंच चुका था। बिना शरीर को आराम दिए उसने रूम ढूंढना शुरू कर दिया। किस्मत ने साथ दिया और अमन को उसके बजट का रूम मिल भी गया। मकान मालिक के साथ बात करके अमन ने सब कुछ फाइनल कर लिया और अगले दिन शिफ्ट होने की बात कर ली। अमन डील डन करके निकलने ही वाला था कि मकान मालिक ने उसको रोक लिया और कहा, मैं ये रूम तुम्हें दे तो रहा हूँ, लेकिन यहाँ रहने के कुछ रूल्स हैं जो तुम्हें सख्ती से फॉलो करने पड़ेंगे। अमन ने बड़ा ही एक्साइटेड होकर पूछा कि ऐसे भी क्या रूल्स हैं जो मुझे बड़ी ही सख्ती से फॉलो करने पड़ेंगे। मकान मालिक ने कहा, तुम्हारा बगल वाला कमरा नंबर 6 4 साल से बंद है। उस रूम से किसी भी तरीके की आवाज़ आए या कुछ भी हो जाए, उस रूम को कभी भी खोलने की कोशिश मत करना। अमन ने हल्की सी स्माइल देके कहा कि ऐसा क्या है उस रूम में। मकान मालिक ने कहा कि 4 साल पहले कमरा नंबर 6 में एक लड़की ने खुद को खुश कर लिया था, जिसकी वजह आज तक किसी को नहीं पता। और तब से लेके आज तक उस लड़की की आत्मा रात के ठीक 3 बजे यहाँ के कमरों के बाहर घूमती हुई दिखाई देती। और मुझे यकीन है वो आत्मा तुम्हें भी गुमराह करने की कोशिश करेगी, तुम्हारे ही किसी अपने की आवाज़ में तुम्हें बुलाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें कोई भी हरकत नहीं करनी जब तक सुबह ना हो जाए। मकान मालिक की इस बात को सुन के अमन ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, क्या अंकल आप भी इन चीज़ों में बिलीव करते हो? मैं गांव का होते हुए भी इन चीज़ों को नहीं मानता, और आप दिल्ली जैसे शहर में रहकर इन बातों पर यकीन करते हो। दुनिया बदल चुकी है अंकल, आप अपनी सोच को बदलो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अमन की ये बात सुनकर मकान मालिक थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। और अमन अपने कमरे की बात फाइनल करके अपने रिश्तेदार के यहाँ वापस आ गई। और अगले ही दिन अमन अपना सामान लेकर अपने रूम में पहुँच जाता। सामान को अपनी अपनी जगह लगाने के बाद अमन ने किचन को तैयार किया, चाय बनाकर पी और थोड़ी देर के लिए आराम करने की सोच। दोपहर के वक्त अमन ने बिस्तर सजाया और 2-3 घंटे के लिए सो गई। शाम ढल चुकी थी। अमन उठने के बाद हाथ मुंह धोता है और शाम के खाने का प्रबंध करता है। 9 बजे के करीब अमन ने खाना खाया और थोड़ी देर टहलने के लिए निकल गया। वापिस आया और पढ़ने के लिए बैठ गया। 12 बजे के करीब उसने अपनी पढ़ाई ख़त्म करी और सोने चला गया। अमन गहरी नींद में सो गया। वक्त बीतता है और घड़ी पे बजते हैं रात के 3। ठीक वही हरकतें होना शुरू हो गई जो मकान मालिक ने अमन को दिन में बताई थी। अमन गहरी नींद में था। अचानक उसके कान में एक आवाज़ पड़ती है, जो कि किसी और की नहीं, उसकी माँ की थी। अमन हड़बड़ाहट में उठता है और देखता है, मेरी माँ यहाँ कहाँ? अमन नींद से हड़बड़ाहट में उठता है। एकदम से वह समझ नहीं पाया कि वो घर में है या बाहर, क्योंकि दिल्ली के माहौल की अभी तक उसको कोई भी आदत नहीं थी। अमन तुरंत ही बिस्तर से उठता है और दरवाजे की ओर बढ़ता है। हड़बड़ाहट में दरवाज़ा खोलता है और देखता है तो बाहर कोई भी नहीं था। इस वजह से डर उस पर और ज़्यादा हावी हो गया। अमन तुरंत दरवाज़ा बंद करके अंदर आने की कोशिश करता है, तो वो क्या देखता है, बिना किसी की मौजूदगी के किसी के पैरों की आवाज़ अमन की ओर बढ़ रही थी। लेकिन मकान मालिक की कही बात अमन को कहीं ना कहीं समझ आ चुकी थी। अब वो जैसे तैसे इस सिचुएशन से बचना चाहता था। उसने हर चीज़ को इग्नोर किया और तुरंत ही दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन पैरों की आवाज़ रुक नहीं रही थी और अमन की ओर बढ़ती चली जा रही थी। अमन कमरे के एक कोने में बैठ गया और उस आवाज़ को अपनी ओर बढ़ता हुआ महसूस कर पा रहा था।
अमन कहीं ना कहीं समझ चुका था कि ये रात उसकी आखिरी रात भी हो सकती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते वो आवाज़ कब उसके कमरे के अंदर से आने लग गई ये उसे पता ही नहीं चला। अमन सहम गया था और वो अपनी सांसों की आवाज़ भी बाहर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन अब देर काफ़ी हो चुकी थी। अब उस काली रात में सन्नाटा छा गया था और पैरों की आवाज़ बंद हो चुकी थी, मानो कोई चीज़ अमन के कमरे में आकर खड़ी हो गई। अमन को गलतफहमी थी कि शायद खतरा टल चुका है। अमन कोने से उठकर बेड तक आता है और अचानक से महसूस करता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अमन जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो क्या पाता है कि अमन के ठीक पीछे सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी, जो कहीं से भी नॉर्मल नहीं थी, क्योंकि उस औरत के लंबे लंबे नाखून और जला हुआ चेहरा, बड़े से दांत और मुंह से खून टपक रहा था। अब उसके पास अपना बचाव करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगर कुछ था तो सिर्फ पछतावा कि मैंने क्यों मकान मालिक की बात नहीं मानी। फिर भी हिम्मत जुटाकर अमन दरवाजे से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं था। धीरे धीरे वो एंटिटी अमन की तरफ बढ़ती है और देखते ही देखते उस एंटिटी ने कब अपने बड़े बड़े नाखून अमन की छाती के आर पार कर दिए। आत्मा अपना काम कर चुकी थी। उसने अमन का कलेजा निकाल कर खा लिया। अमन की आंखें बंद हो चुकी थी। रात बीत गई और सुबह होती। सुबह के 10 बज चुके थे और मकान मालिक देखता है कि अमन के कमरे से कोई भी हलचल नहीं हो रही होती। मकान मालिक को शक होता है और वो अमन के कमरे के बाहर पहुंचता है और क्या देखता है कि अमन का दरवाज़ा बाहर से बंद था, लेकिन कमरा नंबर 6 खुला था। और मकान मालिक जैसे ही अमन का कमरा खोल के देखता है तो क्या पाता है, अमन खून से लथपथ फर्श पे पड़ा है। मकान मालिक बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और अमन के कमरे से तुरंत ही बाहर आ जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो करे तो करे क्या। फिर जैसे तैसे उसने अपना होश संभाला और जल्द से जल्द पुलिस को इन्फॉर्म किया। मौकाए वारदात पर पुलिस वहाँ पर आ जाती है और देखती है अमन तो मरा पड़ा था, लेकिन अमन के कमरे की दीवार पे खून से कुछ तो लिखा हुआ, जो था कि रात को 3 बजे अगर कोई भी आवाज़ लगाए तो दरवाज़ा मत खोलना, क्योंकि हर आवाज़ इंसान की नहीं होती। शायद ये लिखने वाला कोई और नहीं, अमन ही था, जो मरते मरते दीवार पर ये बातें लिख गया। तो ये थी आज की कहानी। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी कि हम जितने भी पढ़े लिखे हों या जितने भी पॉजिटिव हों, लेकिन कभी भी उस जगह इंसान या भूत को चैलेंज मत करना जिसके बारे में आप नहीं जानते, क्योंकि कभी कभी उसका नतीजा आपको अपनी जान से हाथ धो देना भी हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना। अगर आपके या आपके किसी दोस्त के साथ ऐसी कोई भी घटना घटी है तो मुझे लिख भेजना। मेरा ईमेल और फ़ोन नंबर ये रहे आपकी स्क्रीन पे। इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय श्री राम।